देवियों और सज्जनों, डॉक्टर प्रकाश चंद्र खड़के जी का आपको नमस्कार। आज हम चिंतन करने जा रहे हैं कि हम सुखी क्यों नहीं हैं। यह सार्वभौमिक सत्य है कि हर व्यक्ति दुखी ही दुखी है और वह दुख से बचना चाहता है। दुख से बचने का उपाय वह ढूंढता रहता है, किंतु वह मार्ग उसे नहीं मिल रहा है, इसलिए और भी दुखी हो रहा है। हम भी अपने दुखों को दूर करने के हेतु सभी प्रयत्न कर चुके हैं। वस्तुतः प्राणी माया ममता के मोह में ऐसा फंस गया है कि बाहर निकलना ही उसे मुश्किल हो रहा है। मनुष्य ने आज तक गंभीरता से नहीं सोचा है कि उसे अपने दुखों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। अतः यह एक चिंतन योग्य बिंदु है कि हमारे दुखों के अभी तक पार क्यों नहीं हुई है, अथवा हमारे दुख अभी दूर क्यों नहीं हो रहे हैं। इसका कारण हमारी सोच गलत है, मार्ग गलत है। जीवन क्या है, इसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है। जीवन तो एक यात्रा है। यह जीव अनादिकाल से 4 गतियों की 84 लाख योनियों में भटक रहा है। अर्थात जीव की जीवन यात्रा पूर्व में जारी थी, अब भी जारी है और भविष्य में भी जारी रहेगी। जब तक कि मोक्ष हमें प्राप्त नहीं होता, तब तक यह यात्रा जारी रहेगी। जीव के अनादिकाल से इस संसार भ्रमण का मुख्य कारण मोह, राग, द्वेष यही है। स्व और पर का भेद विज्ञान न होना यही है। जीव ने कभी पुण्य को अपना माना और कभी पर को अपना माना, यही उसकी भूल है। इस संसार में वस्तुतः स्व आत्मा के अतिरिक्त तिल मात्र भी अपना नहीं है। जिस प्रकार फिटकरी डालने से जल का मैल नहीं नीचे बैठ जाता है, दही के मथने पर मक्खन निकल आता है और हंस दूध को पीकर पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार भेद विज्ञान के द्वारा ज्ञानी लोग अपनी आत्म संपदा को ग्रहण करते हैं और राग, द्वेष आदि तथा पुद्गल पर पदार्थों को त्याग देते हैं। परंतु अज्ञानी जीव शरीर, इंद्रिय, सुख, खाना पीना, मौज मस्ती आदि में ही सुख मानता है और यही उसकी मोक्ष तत्व संबंधी सबसे बड़ी भूल है। वस्तुतः सुखी होने के लिए जो मोक्ष मार्ग संबंधी गंभीर प्रयास जीव को करने चाहिए, वे उसने कभी किए ही नहीं। अन्य क्रियाओं में लगकर सुख ढूंढ रहा है, अर्थात मोक्ष पर न चलकर अन्य क्रियाओं में लगा हुआ है। अगर इससे उसे सच्चा सुख मिलने वाला नहीं है,
पथरी के बीमार व्यक्ति को दवा देने से दर्द कम हो जाता है, मगर फिर दोबारा शुरू हो जाता है। दवा देना अस्थायी इलाज है। सही इलाज तो ऑपरेशन द्वारा पथरी को निकाला जाता है। उसी प्रकार से जीव के सुखी होने का सही इलाज तो मोक्ष है, मोक्ष मार्ग पर चलना है। तभी हम संसार दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आत्मा भगवान है, उसमें भगवान बनने का सामर्थ्य है, मगर हम अपने सामर्थ्य को नहीं पहचान सके और इसी कारण हम सभी दुखी है। दुख का यह मूल कारण है। संसारी प्राणी भूल गए हैं भगवान को, संसारी प्राणी भूल गए हैं अपने आप को और बाह्य पर वस्तुओं में फंसे गए। अपने इस भगवत स्वरूप को न जानने की यह उसकी भूल है। इस भूल का ही दूसरा नाम संसार है। इस भूल के कारण ही वह संसार में फंसा हुआ है। हम सभी यह भूल कर रहे हैं, मगर उसे स्वीकार नहीं रहे हैं। पागल खाने में रहने वाले पागल व्यक्ति अपने आप को पागल नहीं मानता। उसी प्रकार राग द्वेष कषाय आदि में फंसा हुआ संसारी जीव अपने को भुला हुआ है। यही संसार की विचित्रता है। जब तक जीव अपनी भगवंतता को नहीं पहचानेगा, तब तक जीव जन्म मरण का दुख उठाता ही रहेगा। दुख के कारण की खोज जीव बाह्य जगत में करता है, जबकि भूल अपने अंदर की है। यही मूल में भूल है। यदि जीव इस भूल को पहचान ले तो वह अपने दुखों से छुटकारा पा सकता है। जरा सोचिए, हम अपने साथ क्या लाए थे और क्या लेकर जाएंगे। संसार में जो भी आया है उसे जाना पड़ता है। यह शरीर किराए के मकान के समान है, जिसे आत्मा को जाना ही पड़ेगा। जाने से पहले कुछ कार्य ऐसे कर ले जिससे स्व कल्याण हो सके। अतः इस मनुष्य भाव को सार्थक बनाने के हेतु हमें प्रयास करने चाहिए, प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें अपने मूल स्वभाव को याद कर संयम धारण करके मोक्ष मार्ग पर यथासंभव चलने की कोशिश करनी चाहिए। वास्तव में इस ओर जितने गंभीर प्रयास हमको करने चाहिए, वे हमने आज तक नहीं किए हैं। हमें सच्चे अर्थ में जैन श्रावक बनना चाहिए, तभी हम मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए सच्चा श्रावक बनने की कोशिश करो। धन्यवाद।